हेलो बच्चों, लोग कैसे हैं आप लोग? बढ़िया तो। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस तरह बोलते हैं मैं हूँ खलनायक। नहीं चलिए, खैर मजाक कर रहे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो है क्लास 10 का एक नया चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे, जो कि है पॉलिनोमियल फ्रॉम मैथ। ये सेक्शन जो है क्लास 10 में से क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक्चुअली हटा दिया गया, तो पढ़ना कम है और नंबर मस्त है एकदम। आराम से इस चैप्टर से सिर्फ एक एक्सरसाइज पढ़िए और नंबर उठ जाएगा आपका। तो जिस तरीके से आप पिछले एपी में प्यार दिए हैं हमको, सब्सक्राइब किए हैं, शेयर किए हैं, लाइक किए हैं, प्लीज इस बार भी कीजिए और खूब खूब जो है लोगों तक पहुंचाइए और वीडियो को देखिए और इससे फायदा हासिल कीजिए। आपके लिए ही वीडियो बन रहा है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल। आज का जो हम लोग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, चैप्टर पे बात करेंगे, वो है बच्चा लोग, क्या बच्चा है? पॉलिनोमियल। आप लोग क्लास 9 में होपफुली पढ़ के आए होंगे पॉलिनोमियल। अगर नहीं पढ़े हैं तो क्लास 9 का वीडियो एक बार पीछे जाके देखिएगा, ठीक है। अभी तक अपलोड तो हुआ नहीं है, बहुत जल्दी क्लास 9 का भी पॉलिनोमियल हम अपलोड करने वाले हैं। वहां से थोड़ा देख लीजिएगा कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, किसको पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं, ठीक है। तो आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। किस पे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले सुन लेते हैं पॉलिनोमियल क्या है। देखिए पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है, एक ध्यान सुनिएगा, एक एक्सप्रेशन होता है जिससे हम लोग जो वेरिएबल है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे समझते हैं क्या है, देखिए। जैसे मान लीजिए बच्चा क्लास में आप देखेंगे 5x+2 ये दिया रहता था और बोला जाता कि x का वैल्यू निकालिए। किस चीज का वैल्यू निकालिए? x का वैल्यू। तो चलिए हम लोग x का वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। क्या करते थे? इक्वल टू 0 करते थे। अब 5x है, ये +2 को उधर भगा देते तो -2, तो x इक्वल टू क्या निकल गया? -2/5, चूंकि मल्टीप्लाई में इधर आ गया। अच्छा आप एक गौर कीजिए, ये किस तरह का पॉलिनोमियल है? हम लोग कहेंगे इसको लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल? क्योंकि इसका डिग्री 1 है। डिग्री किसको कहते हैं? डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर को, हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल। वेरिएबल के ऊपर में जो हाईएस्ट पावर होगा उसको डिग्री कहेंगे। पहले इसमें देखिए आप कि यहां पर वेरिएबल कहां है? सर यहां पर वेरिएबल है। अच्छा ये वेरिएबल है, इसका पावर क्या है? 1। इसका पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1। तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। तो अगर डिग्री 1 है तो x का देखिए एक ही आंसर आया। कितना आंसर आया? एक आंसर आया। तो हम इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्योंकि डिग्री 1 है इसलिए लीनियर कहते हैं। सर क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं? क्वाड्रेटिक के लिए हम एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे 2x² + 5x - 12। 2x² + 5x - 12। ये देखिए कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। क्यों कहा गया? क्योंकि इसका डिग्री वेरिएबल पे देखिए, यहां भी वेरिएबल है, यहां भी है। इसका पे 1 है और इसका ऊपर में कितना है? 2 है। तो हम इसको कहेंगे ये हाईएस्ट पावर हो गया ना, तो हम इसको कहेंगे इसका डिग्री 2 है। तो इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या करने वाले हम लोग? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे बाबू लोग? ध्यान से सुनिए, क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है तो क्या आप इसको सॉल्व करना जानते हैं? अगर कोई आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालिए, कुछ नहीं इधर हम 0 कर देते हैं। अब बोला जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालिए इसका। तो x का वैल्यू कैसे निकाला जाए? पता है क्लास 9 में, देखिए बच्चा क्लास में ना ऐसे ही बोलता था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लास 9 में थोड़ा सा शर्म लगता है उसको बोलने में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि अगर बार बार यही बोलेगा तो बोलेगा अरे बाबा बार बार एक ही चीज पढ़ा रहे हैं। जैसे नहीं क्लास 6 में, क्लास 7 में, 8 में जाओ, 9 में जाओ, 10 में जाओ, हर बार इंग्लिश में टेंस टेंस टेंस। तो बच्चा क्या है, लगातार 3 साल 4 साल टेंस ही पढ़ रहा है, एक्टिव पैसिव वॉइस ही पढ़ रहा है कि नहीं। सिलेबस यही रहता है, थोड़ा थोड़ा उसको इंक्रीज करता है। तो यहां भी वही है, मैथ में भी वही है। ऐसा नहीं है कि भैया हम इंग्लिश को बोल रहे हैं और इसमें नहीं, यहां भी वही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x ही है। लेकिन क्लास 9 का बुक उठा के आप पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे वहां पे लिखा रहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए लैंग्वेज चेंज कर दिया, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। थोड़ा बोलने में उसको शर्म लग रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, बच्चा लोग हमको गुस्सा करेगा कि एक ही चीज बार बार पढ़ना पड़ रहा है यार। नहीं, वो भी वही कह रहा, फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब क्या है सर? वही बोल रहा है फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालिए x का। किसका वैल्यू निकालना है? x का। चलिए हम लोग निकालते हैं। क्या आप लोग को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आता है? यस सर, एकदम आता है सर, पढ़ के आए हैं, एकदम कमजोर तो है नहीं। और जो कमजोर है वो भी थोड़ा देखिए, सीख लीजिए।
क्या करते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में, आप जो यहां नंबर देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, यहां जो नंबर है और आगे वाला जो नंबर है ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 इंटू 2 कितना आ गया 24, यहां माइनस था तो यहां -24, और बीच वाला नंबर को देखिए +5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक ऐसा नंबर लेना है जिसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके +5 आए और यही दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके -24 आए। समझ में आया? इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि आगे वाला को उसी तरह रख देते हैं और पीछे वाला को भी उसी तरह रख देते हैं, सिर्फ तोड़ना इसको है यही दोनों नंबर ढूंढ के। अच्छा एक बात बताओ, हम अगर 8 में से माइनस कर दें 3 को, +8 में से -3 करें, देखो तो +5 आ रहा है ना? यस सर। और अगर +8 और मल्टीप्लाई -3 करो तो प्लस माइनस माइनस 8 3 24, यानी नंबर हमको मिल गया ना? यस सर। अब तो बहुत तेज है सर। अरे ऐसा बात नहीं है भाई, शर्मा गए हम तो। चलिए ध्यान से सुनिए, ऐसा बात नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, 5x है, 5x को अब हम लोग क्या तोड़ेंगे, +8x - 3x = 0। 0 क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि हमको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब वैल्यू निकालना है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से कॉमन आप लोग फटाफट कीजिए। चलिए सर 2 और x कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन जानते हैं ना, जो मिलता है। अब यहां से x बचा प्लस यहां 4 बचा, माइनस दोनों जगह माइनस निकाल लीजिए, 3 दोनों है निकाल लीजिए। यहां क्या बचा x, यहां से माइनस निकालिए, क्या बचेगा +4। देखिए एक चीज, यहां जो बचा है अगर आप यहां सही से कॉमन लिए हैं, यहां भी सही से कॉमन लिए हैं, तो पक्का यहां जो बचा है यहां भी वही बचेगा, गारंटी है एकदम। ठीक है, अब x+4 को दोनों को क्या कर लेंगे हम लोग, फिर से कॉमन मिल रहा है, बाहर कर लीजिए। यहां क्या बच रहा है, 2x - 3 = 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x+4 बराबर भी 0 हुआ और 2x - 3 बराबर भी 0 हो गया। क्या आप लोग को समझ आ रहा है? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। तो x = यहां से क्या निकला -4 और यहां से क्या निकल रहा है 2x = 3, x = 3/। कोई प्रॉब्लम है किसी को? ये हमारा निकल गया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब सर वही फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x निकल चुका, x का एक आंसर, 2 आंसर। अच्छा इस क्वेश्चन में देखिए तो क्या हुआ था, इस क्वेश्चन में x का कितना आंसर आया था, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में x का कितना आंसर आया था सर? इस क्वेश्चन में ना x का एक ही आंसर आया था, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए तो x का क्या आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है सर, 2 आ रहा है। तो ऐसा काहे हुआ सर? ऐसा इसलिए हुआ, यही डिग्री बताता है। डिग्री अगर यहाँ 1 था, कुछ नहीं मतलब 1 था, यानी कंफर्म है कि x का एक ठो वैल्यू आएगा। अगर यहाँ डिग्री 2 है, इसका मतलब कंफर्म है कि उसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अब क्लास 10 में जब जाएंगे, यही 2 का वैल्यू को, पहला x को हम लोग कह देंगे, चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे अल्फा। इसको क्या बोलिए, अल्फा -4 है। और दूसरा का वैल्यू, दूसरा जो x निकला ना, उसको कह देंगे बीटा, उसका वैल्यू है -3/2। समझ में आ रहा है सबको? ये अल्फा और बीटा क्या है समझ में आ गया होगा होपफुली। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये अल्फा पता चल गया और बीटा हमको पता चल गया कि अल्फा क्या है और बीटा क्या है। सर इसको हम बीटा कह देंगे तो मारिएगा क्या? नहीं सर, कहे मारेंगे? ये भी जो है आप इसको बीटा उसको अल्फा कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम का बात नहीं, आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए तो समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर 2 डिग्री है तो x का क्या आंसर आएगा, 3 आंसर। अच्छा सर मान लीजिए इसे क्यूबिक रहता सर, x³ - 1 ऐसा रहता तब सर, तो इसमें x का 3 आंसर आता, x का क्या आंसर आता, 3 ठो। तो हम एक ठो को अल्फा कहते हैं, एक ठो को बीटा और एक ठो को गामा कहते हैं। गामा पहलवान आ गया है ना, तो अल्फा प्लस बीटा और गामा कहते हैं। हालांकि यही चीज हम लोग का इस बार सीबीएसई से डिलीटेड है, सीबीएसई से ये वाला क्या है, डिलीटेड। तो पढ़ना नहीं आसान हो गया कोर्स। अभी हम लोग को इसी पे फोकस करेंगे, ज्यादा फोकस हम सीबीएसई वालों पे इसलिए कर रहे हैं ताकि जो है एग्जाम अच्छा जाए आपका। समझ में आ गया? तो अभी तो इस पे बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग इस पे बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, यानी कि जिसका डिग्री 2 हो। आंसर क्या हुआ है बाबू, 2। सर इसको जीरोस काहे बोले थे, ये नहीं बताया सर। जीरोस इसलिए बताया गया क्योंकि अब x का जो वैल्यू -4 है ना बाबू, इसमें अगर इसमें ठूस देंगे ना x की जगह पर -4, यहां भी -4, तो देखिएगा कि सब 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। उसी प्रकार अगर 3/2 भी इसमें पुट कर देंगे ना तो भी इसको 0 कर देगा, यानी इसका 2 जीरोस है। सर तीसरा हो सकता है, कभी नहीं, क्वाड्रेटिक है ना, डिग्री 2 है तो आंसर 2 ही आएगा।
यानी दो ये है वैल्यू ऐसा जो इसको जीरो कर सकता है और नहीं। सर इसका क्या वो वैल्यू आएगा लीनियर का? सिर्फ एक वो जो इसको जीरो कर देगा। देखिए यहां पर ठूस दीजिए ना इसको, देखिए जीरोस हो जाएगा। क्या 5x + 2 = 0, x के जगह इसको ठूसिए 5 × -2/5 + 2 = 0, तो 5 5 कट गया तो क्या निकला 0। समझ में आया? समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ तो देखिए 0 = 0 आ गया। समझ में आया क्यों इसको जीरो बोला गया? अच्छा अब इसको देखते हैं हम लोग। इसमें सर बोले आप कि 2x² + 5x - 12 = 0 और x का दो वैल्यू आया अल्फा और बीटा, यानी कोई वैल्यू पुट करेंगे चाहे ये तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जीरो कर देगा। समझ में आ गया? तो अब हम लोग क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = -4 इन गिवन इक्वेशन। समझ में आया? यानी ठूसिंग द वैल्यू, हम लोग ठूसिंग द वैल्यू, ठूस देना है, पुट करना भैया, लिखना पुटिंग है, ठूसिंग मत लिख दीजिएगा। तो पुट कीजिए तो क्या निकल रहा है? 2 × -4 का पावर 2 + 5 × -4 -12 = 0। देख लीजिए क्या हो रहा है। -4 का करेंगे तो 16 और इंटू 2 प्लस माइनस -20 -12, यहां पे आ रहा है 32, यहां आ रहा है -32। देखिए तो जीरो हो गया। यस सर, ये आपको करना नहीं है, ये आपको करना नहीं, ध्यान रहे ये पार्ट नहीं है, ये हम खाली एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे नीचे वाला जो आप थोड़ा सा मस्ती मार के भुला गए हैं उसको समझा दे रहे हैं कि जीरोज इसको क्यों कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। आगे थोड़ा एक चीज देखते हैं हम लोग। देखिए अब क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से सुनिएगा, समझिए थोड़ा सा। देखिए हम अभी तक क्या किए, एक चीज गौर करने वाला बात है। इक्वेशन मेरे पास क्या था? 2x² + 5x - 12 = 0 और इसका अल्फा क्या आया है? इसका अल्फा आया है अपने पास, ध्यान सुनिएगा, अल्फा आया है -4, ठीक है सर। और इसका बीटा कितना आया है? बीटा आया 3/2। ये अल्फा बीटा क्या है? 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। कितना जीरो? 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। 2 क्यों आया अभी समझा चुके सर, डिग्री 2 है इसलिए। यहां तक समझ में आया? आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा जान लगा के समझिए इसको। अच्छा देखो हम एक काम करेंगे, ये अल्फा और बीटा का ना ये इक्वेशन के साथ थोड़ा रिलेशन बनाएंगे। इस इक्वेशन के साथ क्या बनाएंगे? रिलेशन। क्या इसका किसी तरह का इससे लेना देना है सर? हाँ है, दिखाते हैं कैसे। सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे, सम निकालेंगे। सम माने प्लस किसका? अल्फा और बीटा का। अल्फा और बीटा का इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? सम ऑफ द जीरोस, क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा और बीटा को कीजिए तो जोड़िए तो -4, ठीक है सर, प्लस 3/2, ठीक है सर। जोड़ते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको यहां से। 2 -4 + 3, सॉरी यहां हो जाएगा -8, क्या आया? 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? -5/2, क्या आया? -5/2। अब थोड़ा वो गौर करिए, यहां पर कहीं देखिए 5 है, अभी माइनस साइन को छोड़ दीजिए, अभी साइन के बारे में बाद में बताएंगे। पहले ये बताइए 5 है कहीं इसमें? हाँ सर एक जगह देखे हम 5, ये क्या है सर? 5 लिखिए, है कि नहीं बताइए? यस सर, यहां पर क्या था? 5, ठीक है सर। 2 कहीं देख रहे हैं? 2, हाँ सर क्या है? 2 भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अल्फा और बीटा को जोड़े, ध्यान से सुनिएगा, जब अल्फा और बीटा को जोड़े तो ये वाला पोजीशन निकला जो x के साथ है उसका पोजीशन निकला, और एक और पोजीशन निकला 2 जो x² के साथ है उसका भी पोजीशन निकला। x के साथ जो है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। क्या बोलते हैं? ध्यान रहे, कोफिशिएंट ऑफ x। यानी सर अल्फा प्लस बीटा किए तो क्या निकला है? कोफिशिएंट ऑफ x। मैथ का लैंग्वेज बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। और क्या निकला है x² में? कोफिशिएंट ऑफ x², यानी 2 भी निकला सर। यानी हो गया ना जादू। यानी समझ में क्या आ गया है कि अल्फा प्लस बीटा करने से क्या होता है, क्या निकलता है? इसको कहां लिखते हैं? यहां लिख देते हैं, चलिए यहां लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा लिखने से करने से क्या आया है? कोफिशिएंट ऑफ x आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है? कोफिशिएंट ऑफ x² आ रहा है। सही है? क्या क्या आया है? कोफिशिएंट ऑफ x आया और कोफिशिएंट ऑफ x² आया।
समझ में आ रहा है? चलिए तो देखते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा करने से कॉफिशिएंट ऑफ एक्स आया। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है सर 5 आया, और दूसरा सर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट सर 2 आया। लेकिन एक गड़बड़ी है, बताइए क्या? यहां आ रहा है +5 और यहां आ रहा -5, तो भैया माइनस लगा दीजिए ना। यानी फार्मूला क्या बन गया कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और प्लस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? फिर से एक बार बताते हैं, देखिए एक बार और आपको समझा देते हैं। क्या बताया गया कि अगर हम बोले थे कि अल्फा और बीटा ये जो जीरो है ना बाबू, इसका इसके साथ रिलेशन है। कैसा रिलेशन है सर? कैसा रिलेशन है सर? तो देखिए कैसा रिलेशन है। हम ना अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे जब, तो जो आंसर आया ना सर, ये जो आंसर आ रहा है, हम देख रहे हैं जो -5 है ना सर, वो यहां पर है 5 है, माइनस तो नहीं है लेकिन 5 है। तो हम सर देख रहे हैं कि x का कॉफिशिएंट में आया, यानी हम कह सकते हैं इसको कॉफिशिएंट ऑफ x आ गया। लेकिन माइनस था तो हम माइनस लगा दिए, तो अब सही लग रहा है। डिवाइडेड बाई, और कहा आया सर ये 2 जो है ना सर, ये x स्क्वायर का कॉफिशिएंट आया, तो हम लिख सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी अल्फा प्लस बीटा का हम फार्मूला क्या बोल सकते हैं कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, फार्मूला बोल सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, x का जो कॉफिशिएंट होता है ना बाबू, उसको एक नाम बोलते हैं हम लोग, नाम। इसको कॉफिशिएंट ऑफ x को हम लोग बोलते हैं b, क्या बोलते हैं? b। और x स्क्वायर का कॉफिशिएंट बोलते हैं a, ठीक है। और जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट समझता है ना, जिसमें वेरिएबल नहीं है, वो उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म c, उसको क्या कहेंगे? c। समझ में आया? यानी कि अल्फा प्लस बीटा करने से कॉफिशिएंट ऑफ x यानी कि b निकल गया सर, साइन माइनस होना चाहिए, और कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या आया सर? a आया। यानी समझ में आ गया कि अल्फा प्लस बीटा करने से -b/a आता है, -b/a आता है। ये है इसका रिलेशन, पहला रिलेशन। सर c के बारे में तो नहीं बताया अभी तक, चलिए c भी देखते हैं। c के लिए हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। c के लिए हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट, क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब सर अल्फा और बीटा का, जीरोज का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। चलिए करके देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा, क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है बाबू? -4, और बीटा कितना बाबू? 3/2। इंटू करिए, माइनस प्लस माइनस, 3 4 जा 12, और यहां नीचे क्या आ रहा है? 2। अब देखो क्या -12 यहां है? क्या यहां पे -12 है? आपका आंसर आएगा हाँ सर, -12 तो है सर। ये क्या है? देखिए -12 है पूरा, तो इसका मतलब इसको c बोल सकते हैं। हाँ सर c बोल सकते हैं। और 2 जो आया है उसको क्या बोल सकते हैं? a। यानी एक दूसरा रिलेशन भी मिल गया, क्या कि अगर हमको अल्फा इंटू बीटा बोलना पड़े तो हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि सर c/a बोल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा? c/a। क्या होगा? c/a। समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज 2A फ्रॉम RS अग्रवाल। RS अग्रवाल बुक में जो पहला एक्सरसाइज है यही है कि पहले उसका जीरोस निकालिए, फिर उसका रिलेशन बताइए। फिर उसका क्या कीजिए? रिलेशन बताइए कॉफिशिएंट का और जीरो के बीच में। किसके किसके बीच में? कॉफिशिएंट और जीरो। देखिए ये है कॉफिशिएंट और ये है जीरो, ये दोनों के बीच का रिलेशन, ये दोनों के बीच का रिलेशन। यानी आपको क्या करना क्या है सर? क्या करेंगे बाबू? पहले आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, कर लेंगे सर। उसके बाद पहला को बोल देंगे अल्फा, दूसरा को बोल देंगे बीटा। उसके बाद सर, उसके बाद आप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा करने से, जैसे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है था? अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा है -4, बीटा है 3/2, इसका प्लस निकालिए, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आना है? -b/a। चलिए -b। अभी क्वेश्चन में देखिए b की जगह पर कौन है? 5, यानी -5, और a की जगह कौन है? 2। LHS में भी क्या वही आ रहा है? हाँ सर, एलसीएम लेंगे 2 -8 + 3, यानी कि कितना निकल गया? -5/2। देखिए इधर भी आया -5/2, इधर भी आ गया -5/2। LHS बराबर RHS हो गया, तो यानी कि पहला चीज हम लोग का कोएफिशिएंट वाला रिलेशनशिप प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। सर दूसरा वाला क्या करना है सर? दूसरा वाला भी करना है। दूसरा वाला के लिए क्या बोले थे? प्रोडक्ट ऑफ द
जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा। क्या बोले थे, फॉर्मूला क्या है, C बाई ए। अल्फा कितना है अपने पास -4 इंटू बीटा कितना है 3/2। और यहां से क्वेश्चन से देखो C कितना है -12, A कितना है 2 है। समझ में आ गया। तो अब देख लीजिए LHS में वही आ रहा माइनस प्लस माइनस 12/2, यहां भी आ गया -12/2, LHS बराबर RHS। तो ये वाला भी हमारा क्या हो गया, रिलेशन प्रूफ हो गया। तो ये आपको एक्सरसाइज 2A में, एक्सरसाइज 2A में सारा यही क्वेश्चन है सेम, आपको सारा बनाना है 2A का, ठीक है। आप लोग बना लेंगे। 2A में 1 से लेके 12 तक ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सर जरूरी है हर जगह मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगा क्वाड्रेटिक का? नहीं, आपको बचपन में यानी छोटे क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में आपको समझाया गया था कि जरूरी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा ही थोड़ी होता है। कभी कभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा वो पता चलेगा ऐसा भी दे देगा, देखिए एक्स स्क्वायर -5, ये क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर -5। अब बोलेगा इसको सॉल्व कीजिए, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर रूट में आएगा, है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको बोल सकते हैं, देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस, हम इसको बोल सकते हैं √5 का स्क्वायर। हाँ सर, अब आप पढ़वे किए होंगे फॉर्मूला a² - b² क्या कहता है, एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस √5 बराबर भी 0 और x माइनस √5 बराबर भी 0, यानी x बराबर एक बार -√5 आ गया, एक बार +√5 आ गया। अब बाकी समझ में आ रहा है कैलकुलेशन, यानी कि जरूरी नहीं कि मिडिल टर्म भी आएगा, कभी कभी फार्मूला से भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को 1 से लेके 10 तक बनाना है, कहां से, 1 से लेके 10 तक। प्लीज आप लोग इसको बनाइए। 13 नंबर से क्वेश्चन अलग है RS अग्रवाल का, वो देखते हैं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बहुत इजी ही है। 13 नंबर में बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस बार जो पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन था ना बाबू, यही निकालने बोल रहा है, और उसका जीरोस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्या गिवन है, गिवन दैट हुज जीरोस, एक दिया है 2 एंड -6, यानी 2 उसका जीरोस दे दिया है, यानी सर हम इसको अल्फा बोल दे, बोल दीजिए, इसको बीटा बोल देते हैं, -6, अल्फा इतना बीटा इतना, ठीक है। अल्फा और बीटा दे दिया है, समझ रहे हैं, अल्फा और बीटा दे दिया है, और बोल रहा है वो वाला निकालो, ये वाला याद आया अभी जो ऐसा तो कुछ था, है ना, -12 वैसा कुछ था ना, ये वाला पूछ रहा है, अपने से बनाइए। तो देखिए ये वाला बनाने के लिए ध्यान से सुनिएगा, अभी हम लोग रिलेशन पढ़े ना, उसका रिलेशन का सुन लीजिए कहानी। x², देखिएगा उसको निकालने के लिए बड़ी आसान एक फार्मूला बना दिया है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इंटू बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का डायरेक्ट फार्मूला क्या है, समझ गए, डायरेक्ट फार्मूला है। तो अल्फा और बीटा गिवन है ना, अल्फा और बीटा गिवन है, तो लिखेंगे देयरफॉर पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल। क्या फार्मूला है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ आया कि नहीं, यस सर। तो ये हो गया तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां क्या करना है सर, वैल्यू पुट कर दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है अपने पास 2 है सर, बीटा कितना है -6 है सर, ठीक है। और x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 2 इंटू बीटा कितना है -6, x² माइनस प्लस माइनस माइनस है ना, तो -6 में से 2 हटेगा तो 4 बचेगा ना बाबू, सुने क्या बोले हम, 6 में से 2 जाएगा तो -4। चलिए आप लोग यहां कीजिए, माइनस माइनस फाइनली प्लस हो जाएगा, है ना, इसीलिए आप लोग नहीं समझिए। 2 - 6 x प्लस कितना आ रहा है यहाँ पे -12 ना, प्लस माइनस -12, x² माइनस, देखिए -4 है, यहां अंदर कितना आएगा -4 और इधर का माइनस लेके कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x - 12, बन गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही तो था। फिर से एक बार हम समझा देते हैं क्या करना है, करना क्या है समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 से लेके पूरा क्वेश्चन नंबर 13 से लेके ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 14 भी सेम है, 15 भी सेम है, whose zeros is 8 and their product is, वो बताते हैं थोड़ा सा 15। अच्छा 13 पहले समझिए, करना क्या है, आपको 2 जीरोस दिया होगा, आपको 2 जीरोस दिया होगा, बोलेगा पॉलिनोमियल निकालिए,
तो पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला या क्या यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यहां लिख देंगे, अल्फा का वैल्यू बीटा का वैल्यू, और एक्स निकाल देंगे यहाँ अल्फा इंटू बीटा पुट कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा, और इसके बाद जो कैलकुलेशन है कैलकुलेशन करके निकल जाएगा। समझ में आया? ये आपको करना है। 14 एकदम सेम है। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा क्या, वो तो और परोस के दे दिया है। क्या क्वेश्चन नंबर जो 15 है ना बाबू, ये और परोस के दे दिया है। देखो बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी यही वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, और दिया क्या है आपको, सम ऑफ द जीरो। सम ऑफ द जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, पहले से अल्फा प्लस बीटा दे दिया 8 है, सम ऑफ द जीरो 8, एंड देयर प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया तुमको, 12। अब बोल रहा पॉलिनोमियल निकालिए, तो बड़ा इजी तो है सर, पहला को एक्स स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है सर, दूसरा को माइनस देके यहां क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी 8x, और तीसरा क्या बोलेंगे सर, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 12। हो गया आंसर, तो और इजी है। तो प्लीज आप लोग जो है पॉलिनोमियल का इस तरीके का क्वेश्चन जो बनाइए, यहाँ पे सारा आपसे बन जाएगा, ठीक है। किसी तरह का अगर कोई डाउट आता है तो जरूर पूछिए, ठीक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल क्लियर हो गया, इससे जितना भी कॉन्सेप्ट है आप बता चुके हैं। आपसे अगर कोई क्वेश्चन डाउट आता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम आपको और हेल्प करेंगे। और प्लीज 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 आप लोग इसी तरह प्यार करते रहिए, बहुत सारा जो है प्यार दीजिए, अपना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सारा कुछ जो होता है प्लीज करिए, और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा हमको पहुंचाइए ताकि हम और लोगों का भी हेल्प कर सकें। चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी। सीबीएसई के अनुसार हमारा पॉलिनोमियल का ये जो चैप्टर ही है समझिए कि वो खत्म हो गया। अब आप यहाँ से आराम से 5 मार्क्स उठा सकते हैं बस इतना कैलकुलेशन करके। अब हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आएगा हमारा वो लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तब तक के लिए चलिए हैव अ नाइस डे, सब लोग खूब मस्ती कीजिए, बनाइए, और जितना डाउट आता है प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।